हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा क्लास मैथमेटिक्स क्लास 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स क्लास 12th लेवल सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप दाखिला ले रखे हैं और पढ़ रहे हैं तो हम आपकी मदद करेंगे मैथमेटिक्स में आपका स्कोर अच्छा दिलाने की। मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम इंटरमीडिएट की चीज़ों को रिवाइज करना शुरू करेंगे। तो आइए मैट्रिक्स क्लास 12th का टॉपिक को हम कवर करते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है क्या? ये मैट्रिक्स हमारे लाइफ में है क्यों? ठीक है, तो आइए इसी कड़ी को हम समझते हैं। एनसीईआरटी की किताब आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी छोड़ के कोई भी किताब आपके पास नहीं होनी चाहिए। सब किताब बेकार है एनसीईआरटी छोड़ के। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो पेपर आपके पास होना चाहिए। अगर ये दो पेपर है तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ 90+ आप लेके आएंगे। मेरा खुद क्लास 12 सीबीएसई में 90 मार्क्स है। मैथमेटिक्स में मेरा 90 मार्क्स है। मैंने RS अग्रवाल, RD शर्मा, एनसीईआरटी को 3 बार पढ़ा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 बार लगाया था, तब 90 नंबर आया था। ठीक है, आप यकीन करिए इस बात को। मैंने 1 साल के अंदर अंदर 3 बार मैथमेटिक्स खत्म की थी। RS अग्रवाल लगाया था, RD शर्मा लगाया था और एनसीईआरटी लगाया था। आप जब भी तैयारी करेंगे, क्लास 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो पहले आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को प्रीफर करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाएंगे। एनसीईआरटी लगाने के बाद आपका लेवल होगा RD शर्मा का। RD शर्मा के क्वेश्चन उड़ाएंगे। RD शर्मा क्वेश्चन उड़ाने के बाद RS अग्रवाल के क्वेश्चन उड़ाएंगे। अगर आप 90+ लाना चाहते हैं तो 90+, ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीना चाहिए 90+ मार्क्स लाने के लिए। बस 4 महीने से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर ये सोच रहे हो कि अब समय नहीं है, समय बहुत बचा है। ठीक है, साथ लगना पड़ेगा। एनसीईआरटी, RD शर्मा, RS अग्रवाल, अगर इन सबको अभी से लगाना शुरू करेंगे एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक, तो आपसे ज़रूर अच्छे स्कोर पाने की आशा हम रखते हैं। ठीक है, और अभी के लिए हम एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर को आप डालेंगे और मैट्रिक्स में आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे। मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स होती है एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है? इंग्लिश माध्यम से सीबीएसई बोर्ड वालों को थोड़ा डिफिनेशन भी चाहिए होता है। तो डिफिनेशन ये है, एनसीईआरटी का डिफिनेशन है, उसको आप देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ द इंटायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देसी भाषा में आप मैट्रिक्स को समझिए। मैट्रिक्स को हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट रखेंगे AIJ M×N इस फॉर्म में। ये है आपकी मैट्रिक्स। अब कहेंगे सर आप ये क्या बता दिए, ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो ये एक चीज देखो, कैपिटल A हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिक्स। कैपिटल A हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिक्स। और ब्रेसेस के अंदर स्मॉल AIJ लिखा हुआ है, तो I का मतलब है रो, I का मतलब है रो, J का क्या मतलब है? कॉलम। J का क्या मतलब है? कॉलम। ठीक है, I का मतलब है रो और J का मतलब है कॉलम। I का मतलब है रो, J का मतलब है कॉलम। I का मतलब है रो, J का मतलब है कॉलम। ठीक है, अब ये कहेंगे M×N क्या है? ऑर्डर है। M×N क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का डिफिनेशन एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया है, इंग्लिश माध्यम में समझिए। अ मैट्रिक्स हैविंग M रो एंड N कॉलम इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर M रो हो और N कॉलम हो, जिसके अंदर M रो हो और N कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर हम 3×2 कहते हैं,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हैं और 2 कॉलम है। वो मैट्रिक्स के अंदर 3 रो है और 2 कॉलम है। अगर किसी मैट्रिक्स को हम 5x3 कहते हैं, 5x3 कहते हैं, तो इसका मतलब है किसी मैट्रिक्स के अंदर 5 रो हैं और 3 कॉलम है। किसी मैट्रिक्स के अंदर 5 रो हैं, 3 कॉलम है। तो आप कहेंगे ये रो और कॉलम क्या डिफाइन करता है, ये और रो कॉलम ये डिफाइन करता है वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम पे एग्जिस्ट करता है, वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम पे एग्जिस्ट करता है। जैसे एक मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4, मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो हमने लिखा A11 A12 A22 A21 A22। तो A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 2। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 3। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, दैट इज 4। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैट्रिसेस ऑफ m रो n कॉलम। m रो n कॉलम ऑफ मैट्रिसेस को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, अब इसी के साथ एक चीज़ मेरे बच्चे ये समझो, m और n का जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमको निकल जाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। जब m और n का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या निकल के मिल जाता है, mn, और mn क्या होता है, एलिमेंट। किसके एलिमेंट, मैट्रिक्स के। उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं ये डिफाइन करता है, उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं ये डिफाइन करता है। अच्छा ठीक है, अगर हम कह दें कि 5x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो बताओ कितने एलिमेंट हैं। तुम क्या करोगे, 5 × 3 को मल्टीप्लाई करके क्या बताओगे, 5 × 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 15 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 15 एलिमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, चाहे यूपी बोर्ड वाला हो चाहे वो CBSE बोर्ड वाला हो। इस चीज़ पे ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो 1 नंबर में तैयार रहना। इस बोर्ड से टीपा हुआ है, इस बोर्ड से टीपा हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ और पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट्स। ठीक है, हो। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन में कहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट हैं, किसी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट हैं, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। अभी तक हम क्या जान रहे थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m रो और n कॉलम को बताता है क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस m × n है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। अब हमको कहा है कि एलिमेंट तो हम तुमको दे दिए हैं, अब ये बताओ ऑर्डर कितने कितने बन सकते हैं। ऑर्डर मतलब कि किन किन 2 नंबरों का हम प्रोडक्ट करें तो 8 बन सकता है। कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से हैं 8 बनाने के। एक तो है 1 और 8 खुद, दूसरा 2 × 4 8, 3 के टेबल में आएगा नहीं, 4 × 2 8, और तीसरा है 8 × 1
खुद। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है? 4। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है? 4। तो आप एग्जाम्पल 2 देखेंगे जिसका सॉल्यूशन इस तरह किया गया है। ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है कि आपसे क्वेश्चन पूछा है एक्सरसाइज 3.1 में, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं तो बताओ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है। अगर मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है, अगर मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स बता दो। पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ। 1 इंटू 24, एक तो ये है, दूसरा है 2 इंटू 12, तीसरा है 3 इंटू 4, फिर चौथा है 4 इंटू 3, फिर पांचवा 6 इंटू 6 4 जा 24। अब बताओ, अब 24 किस में है? किसी में नहीं आएगा। 24 इंटू 1, तो इसका दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 24 मिलेगा। तो ऑर्डर्स कितने बन जाएंगे? 1 2 2 4 2 6। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बनेंगे? 6 ऑर्डर्स बन जाएंगे। 6 ऑर्डर्स बन जाएंगे। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2 मैट्रिसेस का। इन दो कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, आने वाले जितने भी क्वेश्चन है आप इन्हीं के बेसिस पे उड़ा देंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम समझेंगे मैट्रिसेस का। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, हमें 3x2 मैट्रिक्स बनाने को कह रहा है। हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, हुज एलिमेंट aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ i माइनस 3j। aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ i माइनस 3j। अब हमको इसका यूज करके हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। क्या है वो मैट्रिक्स? 3x2 की। 3x2 की हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। 3x2 का मतलब क्या समझते हो? 3x2 की मैट्रिक्स का मतलब ये समझो कि उस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो होंगे और 2 कॉलम होगा। उस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो और 2 कॉलम। तो पहले उस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करो। A इज इक्वल टू 3 रो बनाना है ना, तो पहले स्टार्ट करो और 2 रो रहेगा। 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। तो A11, A12, A21, A22, A31, A32। ठीक है। हमको ये मैट्रिक्स बनानी है, मगर इसके जगह हमको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? इस इक्वेशन का यूज करके। अच्छा, आई और जे क्या बता रहा है? ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है, किस रो और किस कॉलम पे स्थित है। अच्छा, ये याद रखना, अगर कोई मैट्रिक्स में कहूँ, ठीक है, मैं मैट्रिक्स कहूँ और कहूँ कि रो 1 और कॉलम 2 पे मैच करके बताओ कौन सा एलिमेंट है, तो एक लाइन इमेजिनरी यहाँ से खींचना, एक लाइन इमेजिनरी ये खींचना, जहाँ कैंसिल करे वही एलिमेंट उठाना, और कोई एलिमेंट मत उठा लेना, नहीं तो घुस जाओगे लेके। ठीक है, मैट्रिक्स लेके घुस जाओगे। 15 नंबर गया। अगर 15 नंबर लाना है तो हमको इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो 15 नंबर आने वाले नहीं है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 90 नंबर तो दूर की बात है। इंटर मैथमेटिक्स में 90 नंबर लाना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, सबके बस की बात नहीं होती 90 मार्क्स या 90+ मार्क्स ले आ पाना। वो एक सपना होता है लोगों का, मगर वो सपना धीरे धीरे टूट जाता है जैसे जैसे इंटर के चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं। सबके बस की बात नहीं है। आइए देखते हैं। A11 इज इक्वल टू 1/2 मॉड लगाएंगे। आई है ना, तो आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1। जो यहाँ वैल्यू है ये आई है और ये जे है। अब इसको पुट करेंगे। आई की जगह पे 1 माइनस 3 इंटू 1। A11 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3 मॉड। A11 1/2
मॉड में से कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस हो जाती है, तो 1 में से -3 जाएगा तो -2 और मॉड के बाहर लाओगे तो +2, 2 से 2 काट दोगे तो A11 आएगा 1। इसी तरह हम A12 निकाल लेंगे। अच्छा A11 1 आ गया, ठीक। अब A12 निकाल लेंगे। A12 कैसे निकालेंगे, इसी में पुट करेंगे। 1 क्या है, I है, 2 क्या है, J है, तो 1/2 मॉड I की जगह पे 1 -3 × 2 A12 1/2 मॉड 1 - 6। मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू बाहर आते पॉजिटिव हो जाती है, तो A12 1/2 1 - 6 क्या होगा, -5, मगर मॉड के बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा 5, तो A12 की वैल्यू आएगी 5/2। A12 की वैल्यू आएगी 5/2। अब A11 निकालिए, A12 निकालिए, इस जगह पे पुट कर दो। हमारे पास जगह कम है इसलिए मैं मिटा रहा हूं, आपको नहीं मिटाना है, नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम में मिट जाओगे। अब हम क्या निकालेंगे, A21। A21 कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके 1/2 मॉड I की जगह पे रखेंगे 2 -3 × 1 A21 1/2 मॉड 2 - 3 मॉड A21 आएगा, 2 में से 3 माइनस जाएगा तो -1, मॉड के बाहर लाएंगे तो 1 1/2। A21 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। A21 आ गया। अब इसी तरह A22 निकाल लेंगे। A22 निकालेंगे। अब A22 कैसे निकालेंगे, A22 के लिए क्या करेंगे, A22 1/2 मॉड 2 -3 × 2 मॉड A22 1/2 मॉड 2 - 6, 2 - 6 क्या आएगा -4 और मॉड के बाहर लाएंगे तो 4, तो A22 1/2 × 4 कैंसिल करो 2, तो A22 = 4। ठीक है, अब हमारे पास A21 की वैल्यू आ गई, A22 की वैल्यू आ गई, A21 की वैल्यू आ गई, A22 की वैल्यू आ गई। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे A21 और A22। A21 आया 1/2 और A22 आया आपका 4। अब इस चीज़ को यहाँ से हटा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब क्या करेंगे, A31 1/2 मॉड 3 - 3 × 1 = 1/2 मॉड 3 - 3। 3 - 3 क्या होगा 0, तो A31 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम बात करते हैं A31 की जगह पे क्या आ जाएगा 0। अब A32 1/2 मॉड I की जगह पे रखेंगे 3 -3 × 2 A32 1/2 मॉड 3 - 6। A32 की वैल्यू आ जाएगी, 3 में से 6 माइनस जाएगा तो -3 और मॉड के बाहर लाएंगे तो 3 3/2। तो ये हुआ मेरे लाल मैट्रिक्स निकालने का कंसेप्ट। इस तरह से हम मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और मैट्रिक्स को सॉल्व करके हम अपने वैल्यूज़ को ले आएंगे और वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आज इतने ही। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स में, टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, कितनी वैरायटीज़ होती हैं, उनको देखेंगे, उनको समझेंगे और फिर अपने कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की एक अच्छी तैयारी कराएंगे आपको लगेगा कि हाँ मैट्रिक्स या मैथमेटिक्स किसी ने बताया है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप संभाल के रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिमेंबराइज कीजिए। ठीक है, मैट्रिक्स एक मज़ेदार टॉपिक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।